पास कुछ किसान आए हैं हरियाणा से। भैया के कुछ सवाल हैं एफपीओ को लेकर के। जी भैया, तो राहुल आपका जी, नाम? किसान साथियों, मेरा नाम सचिन जागलान है, गांव ब्राह्मण माजरा, जिला पानीपत। और राहुल जी से आज आए हैं अपने जहर मुक्त खेती के बारे में बात की इनसे, और काफ़ी कुछ जानकारी ली। अब हमारी जो बात होगी वो एफपीओ को लेकर होगी, तो आप लोग देखते रहिए। हम सवाल पूछो आप एफपीओ के। एफपीओ के रिगार्डिंग मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे जितने लोगों से मैंने बात की, माने 10 लोगों से बात, उसमें से 8 लोगों के इसमें नेगेटिव रिव्यूज हैं। क्या मतलब, बोलो खुल के बोलो। उनका ये मतलब, जैसे इसमें फाउंडर डायरेक्टर बनते हैं, कोई डायरेक्टर बन गया, उसको ये नहीं पता था कोई मैं डायरेक्टर हूँ। और दूसरा कि भाई जैसे एफपीओ बन गई, वो कहाँ तक सीमित रहते, वो सिर्फ लाइसेंस लेते हैं और एक दुकान तक सीमित रहते हैं, वही खार बीज दवाई की दुकान होगी ये उस तो तक। हमारी गद्दारी है ना, इसमें हाँ, सरकार की क्या गलती? सरकार की गलती नहीं है। तो इन सब के मतलब कैसे एक एफपीओ सक्सेसफुल बनाए, हाँ, कैसे एक। आपको जो रिव्यू दिए गए हैं वो निगेटिव रिव्यू इसलिए लोगों ने दिए हैं। हमारे यहाँ भी हैं, 40-50 एफपीओ थे। पैसा आया, 20-20 लाख रुपए जेब में लिए, सपा गए, खा गए सब पैसा। एफपीओ क्या है पहले वो समझने की जरूरत है। एफपीओ जो है, मैंने ये बताया हुआ है मेरठ में, कि जो मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, इसके बारे में मेरठ की एक वीडियो है। हमारे एक मित्र हैं सैयद हुसैन, फलाबदा मेरठ के, उनके फार्म पे ये बात हुई थी मेरी। आपने गेंदे का फूल लगाए, आपने भिंडी लगाई, आपने भी भिंडी लगाई, आपने भी गेंदे के फूल लगाए, आपने हल्दी लगाई, इन्होंने गन्ने का गुड़ बनाया। अब हमने क्या किया कि हमारे पास 20 किसान हैं और 20 किसानों ने अलग अलग प्रकार की फसलें बो रखी हैं। अब हमारे पास इसका मार्केट नहीं है। आप कहीं बेच के आ रहे हो, आप कहीं बेच के आ रहे हो, ये भाई कहीं बेच के आ रहे हैं। एफपीओ क्या होता है? ये किसानों का ग्रुप होता है, जिसमें से किसान ही इस एफपीओ के एक कंपनी होती है अपनी। सरकार इसमें फंडिंग करती है, आपको हिसाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो एफपीओ में डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, आपके अकाउंटेंट होते हैं, पूरा सब कुछ होता है। उसमें चेयरमैन को सैलरी भी मिलता है। अब ये आपकी किसानों की कंपनी बन गई। बहुत बढ़िया, मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा वो एफपीओ लगा। लेकिन हमारी आदत है हर चीज का यूज की जगह मिसयूज करना। गाड़ी है तो पूरी दबा के देखो कितनी भाग रही, बोतल है तो पूरी खाली करके देखो कहाँ तक मचा देगी। मतलब हर चीज के एक्सेस में जाना चाहते हैं हम। भ्रष्टाचार है तो पूरा खा लो, किसी को मत खाने दो। ईमानदारी नहीं है लोगों में। एफपीओ को लेकर के लोगों के मन में ईमानदारी और देशभक्ति नहीं थी। अगर होती तो तुम्हारे जैसे बच्चों को आज चलते हुए एफपीओ मिलते, एफपीओ के बारे में पूछना नहीं पड़ता 5 साल बाद भी। हमारे देश में देशभक्ति की बहुत हाई लेवल कमी है। यहाँ 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई लेना देना नहीं। 70% लोग बढ़िया हैं। अब वो 30% वो 70 को भी ले मरे, हम जैसों को भी। बहुत सारे किसानों ने मिलकर कंपनी बनाई, इकट्ठा हुए। अब आपके पास 3 एकड़ फूल, 3 एकड़ फूल, दोनों अलग अलग जाओगे मंडी में रेट नहीं मिलेगा। इनके पास 3 एकड़ फूल, इनके पास गोभी, इनके पास ये। हम लोगों ने प्लान किया कि मार्केट के हिसाब से हमें क्या क्या उगाना चाहिए। तो हमने क्या यार, हम बात की थी हमने, एक तो वो फूल की खेती के लिए बोल रहा है और वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है। हमने बाजार के अनुसार 4-5 फसलें चुनी। जैसे सोनामती गेहूं की बात करते हैं, आधा किला, आधा आधा किला सबने लगा दिया। अब हम 20 आदमी हैं तो 10 किले सोनामती हो गया। अब अगर आधा किला बेचने जाओगे तो कहाँ जाओगे महाराज? तो इन्होंने फोन किया, ये डायरेक्टर है, राहुल भाई मेरे पास 10 किले सोनामती है, चाहिए क्या? हाँ यार बिल्कुल। तो मेरे को पूरी गाड़ी बन जाएगी, आपका माल बिक जाएगा। इसका थोड़ा सा मार्जिन, बहुत कम, ना के बराबर, वो एफपीओ में चला जाता है। भाई आपको जाओगे, समोसे खाओगे, चाय खाओगे, पंखे में बैठोगे, पैसे कौन देगा? वो उसमें चला जाता है। अब गुड़ बना लिया, एक किला एक एक किला करके हमने 10 किले गन्ने बोलिए सबने। 10 किले गन्ने से इस भाई ने कोल्लू लगा लिया। हम सब ने मिल करके वो सबका बिजनेस हो गया। हम सब ने गुड़ बनाया और उस गुड़ की सेल करी।
लास्ट में जितना जिसका परसेंट था उतना उसको बांट दिया। इसको बोलते हैं संगठित खेती करना, क्लस्टर फार्मिंग, एफपीओ। अब बात आती है कि साहब आपको वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ी, ये अनुज से वर्मी कंपोस्ट चाहिए हमें, तो अगर आप जाओगे कि अनुज भाई 4 कट्टे चाहिए, वो कहेगा ठीक है 700 रुपये कुंटल है। आप गए अनुज भाई 4 कट्टे चाहिए, 700 रुपये कुंटल है। जब ये जाएगा ये कहेगा अनुज भाई 100 कुंटल चाहिए, भैया जी 550 में दे दूंगा। उसे पता 100 कुंटल बिक रहा है तेरा एक झटके में। समझ में बात आई? बाद में वो ट्रक लेके जाओ सबको बांट दो, जैसे संयुक्त परिवार थे पहले। समझ में आई? बस ऐसे ही एफपीओ है। तो यहाँ पे किसानों को ये समझाना जरूरी है कि हम और आप दोनों ही इस कंपनी के मालिक हैं, हम सबके लिए ये एफपीओ है। अगर किसान एफपीओ में काम करे तो भारत का किसान, मेरी गारंटी है, मार नहीं खा सकता बाजार से। तुम्हारे जैसे नए नए लड़के वेबसाइट पे बैठ के ईओ साहब जैसे बैठ करके ऑनलाइन सेल कर दोगे मिर्ची भिंडी सब। भाई टमाटर बच गया हमारे पास, कि भाई 1.5 किलो टमाटर बच गया, टमाटर 2 रुपए किलो हो गया, तुरंत सुखाओ साले को। मशीन आ रही है आजकल, बहुत सस्ती हैं, वो 10-20 लाख की नहीं है, 10-20 हजार की हैं। 1 कुंटल टमाटर सुखा दे 24 घंटे में, 2 कुंटल। सुखाने के बाद उसको आपने पाउडर बनाया, और पाउडर में बनाने के बाद उसको आपने सेल कर दिया। नहीं भी हुआ तो रखा है एफपीओ में हमारे। 20 किसानों के घर में टमाटर खरीदना अच्छा है कि वो डब्बियां ले जाओ सब अपनी अपनी, तुम्हारे मार्जिन में से कट गया। एफपीओ के आने फायदे हैं। यंत्र लेना है कोई तो एक बात बताओ मुझे, एक गांव में मेरे हिसाब से 4 ट्रैक्टर एनफ है, हिसाब जोड़ लियो कभी भी। लेकिन एक गांव में अगर 100 घर हैं तो 80 ट्रैक्टर हैं, बर्डन नहीं है। अगर हम 20 किसान मिल करके हम 2 ट्रैक्टर रखेंगे सारे, एक ही जगह पे सब मिल करके यंत्र खरीदेंगे, इनसे सबका काम हो जाएगा। एक ही स्प्रे मशीन, मतलब मिल करके खेती करनी। पहले जमाने में मिल की तो खेती होती थी, हमारी ईख तुम बुआओगे, तुम्हारी ईख हम बुआएंगे। मैंने तो मजदूर कभी देखे नहीं थे, हम तो पूरे मोहल्ले की ईख बुआने रहे तो उड़द चावल खाए करे थे, बड़ा मजा आता था कि आज उसकी ईख बोई जाएगी, आज रात को उसकी बोई जाएगी, आज रात को उसकी बोई जाएगी। ये हमारी याद की बात है। यहाँ आप क्वार्टर मिले और 2,500 रुपए लेकर तुम्हारी ईख उल्टी सीधी बोगा भाग जा ना। तो ये क्लस्टर फार्मिंग है, ये बेस्ट है, इसको करो। एक एफपीओ बनाओ अपना, और उसमें लो लोगों को साथ में, लालची लोगों को कमेटी में मत लेना, हिसाब किताब साफ रखो। अगर ईमानदारी है तुम्हारे, जितने भी एफपीओ बंद हुए हैं ये बेईमानी की नियत के कारण बंद हुए हैं। जितना जिस धंधे में बेईमाना होगा बर्बाद हो जाएगा। संगठित काम हो, कोई भी, हम क्यों साथ में बढ़िया चल रहे हैं। गणेश अपना काम शानदार कर रहा है महाराष्ट्र और उस तरफ साउथ इंडिया में, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, सिंह साहब अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अभी कुछ मंगाओगे कौन भेजेगा? सिंह साहब तो भेजेंगे, मैं तो यहाँ बैठा, ऑफिस चल रहा है। तो हम तीनों में से कोई भी किसी से हिसाब नहीं मांगता, जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो हमारा संगठन चल रहा है। हाँ, नहीं तो बंद हो जाएगा। यहाँ मेरे मन में बेईमाना आ गया कि पानी की बोतल 4 खरीद कर लाया था, 16 बताऊंगा, तो किससे चोरी कर रहे हो? अपने आप से। क्या जरूरत है बताने की? पानी की बोतल 200 रुपये मैं नहीं पूछ सकता, मेरी पेंशन नहीं आती, मैं क्यों कंपनियों को मैंने केले खिलाए, इसका पूरा वो जो मिलेगा फल खिलाने का वो मुझे मिलेगा, मैं अपनी जेब से दे दूंगा किलो के पैसे। समझ में बात आई? तो वहाँ एफपीओ में क्या चल रहा है कि यार अच्छा ये बहुत बना है, मतलब आपस में भिड़ गए, और जो पैसा आया सरकार से, मुझे 3 लाख दो, परसों को दे दूंगा, और नाम इस पर क्रेडिट कार्ड भर दिया मैंने। बर्बाद होने का ये कारण रहा, बेईमानना, चोरी, डकैती। ये जेल भी काटेंगे, टेंशन मत लो, सरकार छोड़ने की नहीं। जिसने गवर्नमेंट का पैसा खाया, सरकार ऐसा है स्कूल का मास्टर, आज बच जाओगे, कल बच जाओगे, परसों को पिछले आए, इधर आ, इधर आ, तू परसों कहाँ था? तो भाई वो ढूंढ लेगी, तो ये सारे जेल काटेंगे। लेकिन एफपीओ अगर आप बनाते हैं, तो मैं अगर एफपीओ की बात करूं, एफपीओ से बढ़िया कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आया आज तक खेती करने का। मैं अकेला क्यों परेशान हूँ? मेरे पास 20 आदमी है, आज फोन करूंगा यार शाम को आ जाओ भाई, मेरी इच्छा पड़ रही, थोड़े मजदूर नहीं मिल रहे, तो हम साथ में खेती कर रहे हैं ना, तो 20 आदमी रात को एक बुआ देंगे। यार मेरी जमीन जोत दिया भाई जरा,
भाई मेरे घर में मौत हो गई, मैं 8 दिन खेत में नहीं आ सकता, मेरे गेहूं कट रहे हैं, तो एफपीओ कटवा देगा गेहूं भाई, लेकिन कल्ले में कहाँ जाओगे? अकेला चना बाढ़ नहीं पड़ सकता। आज मैं इसलिए कामयाब हूँ कि मेरे पास लाखों किसान हैं और ये सब मेरी टीम है, एक एफपीओ है, एक समझ लो एक। तो इसमें जैसे एक पर्टिकुलर एरिया लिमिट होता है कि भाई यहाँ नहीं कोई लिमिट नहीं है, कहीं से कहीं तक भी बना लो, नहीं, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, ये गांव है, ना कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी ले लो, फार्मर्स, लेकिन कोशिश करो अपने एरिया के लो आप, क्योंकि वहां पे फिर दूसरा एफपीओ बना हुआ होगा। ले कहीं से भी सकते हैं, पर कोशिश ये करनी है अपने। हाँ, जिसके पास जमीन है वो कहीं से भी आ सकता है, आप बाउंड्री नहीं कर सकते किसी को कि इनके ही साथ बनाना है एफपीओ साहब मुझे, मैं तो आपके एफपीओ में जाऊंगा। लेकिन कोशिश ये करो कि 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में ही अपने रखो, ताकि आपको उनकी मीटिंग में आसानी रहे, उनकी मदद का। 50 किलोमीटर का किसान जोड़ लिया, वो कह रही मेरे गेहूं निकलवाना आ जाओ, कैसे जाओगे? 5 किलोमीटर के रेडिएशन में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी पंचायत में बन जाएगा तुम्हारा एफपीओ, बाहर जाने की जरूरत नहीं। पहले अपनी पंचायत को उठाओ, फिर इसको एफपीसी में तब्दील कर दो। एफपीसी और एफपीओ तो होता है छोटा लेवल पे, एफपीसी होती है इंटरनेशनल लेवल पे। देश के अंदर काम करना है तो एफपीओ, और देश के बाहर काम करना है तो, स्टेट के बाहर भी जाना है तो एफपीसी। बढ़ो इसी में, लोगों का भला करो, मत करो खेती, जो कर रहे हैं उनका ही भला कर दो। अब ऐसे बताऊं, अगर एफपीओ एक एफपीओ मंगवाए तो एक एफपीओ 300-300 लीटर के 5 ड्रम बना ले, तो वो कम से कम 100 किसानों को पाल देगा वो मित्र वो प्रायरी से, और वो आओ वहां से ले जाओ, ज्यादा आसान है। नहीं तो कट्टे कट्टे मंगाओ। हम जो बर्बाद हुए ना किसान, हमारा मुख्य कारण है कि हमारे पास एक एक आदमी के पास 20-20, 30-30 लाख का, 50-50 लाख का सामान है, और वो सब लोन पे है। ट्रैक्टर से लेकर रोटावेटर से लेकर वो गेहूं बोने की मशीन, बाजे बाजे पे तो 30-35 है। वो जीवन निकल जाओ उसका वो कर्जा उतारने में, और जब तक उसका कर्जा उतरा तब तक वो यंत्र भी बेकार और यो किसान भी बेकार। लड़का आके बोला सब बेच लोहे में, तो तुमने जीवन भर कमाया किसके लिए हो? तुमने जीवन भर ईएमआई देने के लिए कमाया ट्रैक्टरों की। तो कुल मिलाकर के संगठित होकर के कम चीजों में बढ़िया रिसोर्सेज ला करके पैदा करके बेस्ट क्वालिटी बना के एक ब्रांड बना करके बेचना एफपीओ है। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि पानीपत में एक एफपीओ है जो बिल्कुल शुद्ध बिना जहर का सब्जी, गुड़, अचार, सिरका, गेहूं, गजब कर रहे हैं वो लड़के। गेहूं के भूसे से पेपर नैपकिन बनाते हैं, टॉयलेट पेपर बनाते हैं, वो बच्चे मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं, वो बच्चे केले के चिप्स बना रहे हैं। तो तुम्हारे एफपीओ में सब चीजें मिलनी चाहिए, तो तुम्हारी तरफ मार्केट भाग के आएगा। मेरे जैसे लोग कैमरा लेके जाएंगे, देखिए आपको सफलता की कहानी सुनाते हैं। लोगों को राहुल जवान दिखता है ऊपर से, उनको ये नहीं दिखता कि 6 पैक की जगह पे यहाँ पे 1 पैक बन गया अभी, ये मेहनत करते करते। 2020 का फोटो दिखाऊंगा तो गिन सकते हो आप धारियां, और अभी तोन निकल गई। ठीक है, वजन बढ़ गया, कारण दिन रात आप लोगों के बीच में बैठना, बात करना, सुनना, समझाना। पैरों के छाले किसी को नहीं दिखते, सबको सर का ताज दिखता है। तो आज आप एफपीओ के बारे में अगर मेहनत करोगे, प्लान करोगे, मेरी गारंटी है 1000 दिन नोट कर लेना, और 1000 दिन के बाद तुम कामयाब होगे और बहुत बड़े लेवल पर होगे। सरकार सम्मानित करेगी तुम्हें मंच पर बुला के। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने भारत में बहुत टॉप के एफपीओ चलाए और लोग चला रहे हैं। संगठित करो लोगों को, फिर तुम्हें देख के और बच्चे बदलेंगे। एक और बात, आपके एफपीओ में कम से कम आपके गांव के 50 से 100 बालकों को रोजगार मिल जाएगा आगे चल के। आपकी सारी फैक्ट्रियां, सारी मैन्युफैक्चरिंग चीजें आपके गांव में लग जाएंगी। अब ये केला है, इस केले से बिस्कुट बनता है, पता है? कुकीज पके हुए केले से, पके हुए केले से केक बनता है, बिस्कुट बनता है। हमें इतना ही पता, लेकर खा लो नहीं तो छोड़ दो। गुड़ की कैंडीज बनाओ, गुड़ क्यों बना रहे हो? टॉफियां बनाओ, चॉकलेट बनाओ बच्चों के लिए, ऐसी कैंडी बन रही है आजकल जो अलग अलग फ्लेवर में है। हिंगोली बनाओ गुड़ की, केले के चिप्स बनाओ, काफी कुछ है करने। पके हुए केले के पकोड़े बनते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। ये जो इस पैकेट में रखा है नैपकिन, ये तुम्हारे मेरे खेत की घास है और हमें 80 रुपए में दी उस भाई ने। प्रोसेसिंग कर देखो ये जो पी रहे हो तुम्हारे ट्यूबवेल का पानी, वो तुम्हें पैक करके दे दिया, और सर्वनाश करने वाली ये प्लास्टिक दे दी जो कभी नहीं गलेगी। ये एफपीओ अगर काम करे तो तुम्हारा खुद का, एक बार बताओ, तुम्हारा खुद का बिस्लरी क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे गांव में शादियां नहीं होती, फंक्शन नहीं होते गांव में, अपने गांव में अपना पानी दो और डिस्पोजेबल में दो। पूरा गांव डेवलप्ड हो जाएगा इस तरीके से। गिलास बनाओ आप,
जो आपका धान का वेस्टेज बचता है, गन्ने का वेस्टेज बचता है, एक फैक्ट्री लगाओ, लुगदी बनाओ, डिस्पोजेबल ग्लास के जूस पिया, जमीन में फेंक दिया, खाद बन गया। इन पे काम कौन करेगा? तुम करोगे। हमारा टाइम निकल चुका भाई। हम केवल तुम्हें सजेस्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया घूमने के बाद कि बेटा ये करो, ये हम देखे आए। क्यों भाई यूएस साहब गलत बोल रहा हूँ? ये साला प्लास्टिक के गिलास में पानी क्यों पिए हम ऐसा गिलास बनाएंगे जो हमारे गेहूं के भूसे से बनेगा और हम उसको पी के उधर ही खेत में फेंकेंगे, हमारा खाद बन जाएगा। तो कुछ भला होगा कि नहीं? एक आदमी अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 2000 पानी के गिलास डिस्पोजल वाले पी के फेंकता है, जो कभी नहीं गलते। 150 करोड़ भारतीय हैं, सोचियो क्या हालत हो रही होगी धरती की। हर साल क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है, जमीनें बढ़ती जा रही, वो जमीनें घट रही हैं, हाईवे निकल रहे हैं, रिहायशियों में जमीन आ रही है, लोग बाहर भाग रहे हैं मकान में। तो आने वाली नस्लों के लिए तो कुछ छोड़ नहीं रहे यार तुम। तो हमें आज की चिंता नहीं करनी, अब से 200 साल बाद की भी करनी है। क्यों जी, गिलास नहीं बन सकते गांव में? चप्पल नहीं बन सकती गांव में बिना रबड़ के? ऐसे ऐसे मटेरियल आ रहे हैं आजकल जो एकदम बायोडिग्रेडेबल हैं, उनकी चप्पल बन सकती हैं, कच्छे बन सकते हैं, कुर्ते पजामा। मेरे पास एक कुर्ता पजामा है, वो कुर्ता केले का बना हुआ है, केले के पौधे रेशे का। किसान ने मुझे भेंट किया था आसाम में। वो पूरा ही उसका केले के धागे का है, उसमें वो है ही नहीं लाइन लोन कहीं भी कुछ भी। ऐसे ही कुर्ता है हरे रंग का। पत्तल क्यों नहीं बन सकती इनकी, इनको कंप्रेस करके? तो हमें एग्रीकल्चर वेस्ट से, देखो हमें खेती भी करवानी है, इन्हीं के खेतों का वेस्ट इनके खेतों में डलवाना है, उसका खाद बना करके वापस से खेतों में डलवा दो। अगर ज़्यादा बच रहा है तो हम उस कचरे को लेकर के भी, गांव के कचरे को लेकर भी काम कर सकते हैं। हम अपनी पंचायत में रोज किसानों को जागरूक कर सकते हैं। एक गांव को कैसे सुधारा जा सकता है मैं बताता हूँ। ओमरी जी छाया में आ जाना।